दोस्तों देखिए मेरे रोज़ के प्लांट पर कितने सुंदर सुंदर रोजेज़ लगे हुए हैं। कई सारे मेरे पास रोज़ के प्लांट हैं और सभी पर एक दो को छोड़कर बाकी सभी पर मेरे इतने ही सुंदर सुंदर फ्लावर खिले हुए हैं। रोज़ का प्लांट मेरा बहुत हेल्दी है। एक ही प्लांट पर 4 फ्लावर खिले हैं और 4-5 कलियां भी बनी हुई है। और ये देखिए कलर इनका कितना सुंदर है और प्लांट मेरे कितने हेल्दी हैं। इसी तरह से आप मेरे दूसरे प्लांट को भी देखिए, उसमें भी कितने सुंदर से रोज़ खिले हुए हैं। और ये बहुत बड़े प्लांटर में नहीं है, बस 10 इंच के प्लांटर में ही लगे हुए हैं। और 10 इंच के प्लांटर में इनके जो हाइट है वो देखिए कितनी अच्छी हो गई है और प्लांट कितना घना हो गया है। और ये देखिए दूसरा प्लांट है, इसमें भी बहुत मोटी मोटी कलियां बनी हुई है। ये पिंक कलर का रोज़ है। आप देखिए कितना सुंदर कलर है और इनकी डिज़ाइन देखिए कितनी अच्छी है। बहुत ही सुंदर खिले हुए हैं। रोज़ तो लगता ही है बहुत अच्छा। लेकिन इसी समय में जब पतझड़ का मौसम आने लगा है तो आप देखिए कि प्लांट पर पीले पीले पत्ते हो गए हैं। इनकी कोई कोई टहनियाँ सूख गई है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर कली भी है, तो कली भी ऊपर से थोड़ी सी सूखी हुई लग रही है। तो अब रोज़ के प्लांट पर इस तरह की बीमारियाँ या इस तरह की परेशानी देखने को मिल रही है कि उनकी 2-4 टहनियाँ सूख रही है, उनके पत्ते पीले पड़ रहे हैं, उनकी कलियाँ छोटी पड़ गई है, कलियाँ अच्छे से खिल नहीं रही है। प्लांट का एक भाग तो बहुत ही हरा भरा है, लेकिन दूसरा भाग प्लांट का जो है वो सूखा हुआ लग रहा है। इस तरह की परेशानी हमारे रोज़ के प्लांट पर दिख रही है। एक कली बहुत ही बड़ा है तो उसके अगल बगल में जो दो कलियां हैं वो दोनों काफ़ी छोटी हो गई हैं। यहाँ भी ये देखिए, ये चाइना रोज़ यानी कि बटन रोज़ है, इसमें भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये एक और प्लांट है, यहाँ देखिए इनके जो फ्लावर्स हैं, कलियां हैं, एक कली तो बड़ी है, बाकी 2-3 कलियां इसकी बहुत छोटी छोटी सी है और मरी मरी सी है। तो ये मैं आज आप लोगों को बतलाने वाली हूँ कि इस तरह से जब आप लोगों के रोज़ के प्लांट पर ऐसी परेशानी आ जाए कि उनकी कलियां बिल्कुल सूखी सूखी सी लगने लगी, कलियां आधी में ही खिलने लगे, कलियां तो बहुत ज़्यादा बन रही है लेकिन सारी कलियां अच्छे से नहीं बन रही हैं और वो छोटे छोटे से हो गए हैं, तो इससे आपको समझ लेना चाहिए कि या तो उस पर किसी इंसेक्ट का अटैक हुआ है या फिर कोई फंगस लग गया है और तभी वो इस तरह से हो रहे हैं। देखिए ये प्लांट तो मेरा हेल्दी है, ये भी बटन रोज़ है। इसकी पत्तियां देखिए कितनी हरी है और फ्लावर भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन जिसके पत्तियां पीली हो जाती हैं और उनकी कलियां भी अच्छी नहीं होती है, इसमें भी देखिए ऑरेंज कलर की कलियां बनी हुई है, ढेर सारी कलियां बनी हुई है। मेरे 4-5 रोज़ के प्लांट बहुत ही अच्छे हैं, बस एक या दो पर ऐसी बीमारियां लगी है, ऐसी परेशानी आ रही है। तो अपने साथ साथ मैं आपको ये भी बतलाऊंगी कि इस तरह की परेशानी को कैसे दूर किया जा सकता है। तो इस प्लांट पर तो ये तो प्लांट काफ़ी हेल्दी है, बहुत सारी इनमें कली बनी हुई है और सारी की सारी कलियाँ अच्छी है। लेकिन यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इनकी कली काफ़ी बड़ी है, लेकिन इनके प्लांट पर आपको दिख रहा होगा कि इनके जो पत्ते हैं उन पर कुछ पैचेस लगे हुए हैं, ब्राउन कलर के हो गए हैं। तो इस पर भी लग रहा है कि कोई बीमारी लग रही है। तो हमें इसे आज इसकी बीमारी को दूर करना है। तो मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ कि क्या करना है। देखिए एक और रोज़ का प्लांट है, इसमें भी कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं और ये जो कली बन रही है ये भी कली मुझे लग रहा है थोड़ा सा रोगग्रस्त हो रही है। तो इस प्लांट पे भी कहीं कहीं किसी न किसी इंसेक्ट का अटैक हुआ है, जिससे कि इनके पत्ते थोड़े से पीले पड़ रहे हैं, इनकी कलियां थोड़ी सी सूखी सूखी लग रही है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अब क्या करना है। तो सबसे पहला तो जो हमें ट्रीटमेंट करना है, इनकी गुड़ाई कर लेनी है। क्योंकि किसी भी प्लांटर की मिट्टी बहुत जब टाइट हो जाती है और उन प्लांट के जड़ों को हवा नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो वहीं से वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होने लगते हैं। तो सबसे पहला काम करना, हमें उनकी मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई कर लेने से क्या होगा, मिट्टी हल्की हो जाएगी और जो प्लांट की जड़ें हैं उन्हें थोड़ा ऑक्सीजन मिलेगा, उन्हें फैलने की जगह मिलेगी। जो जड़ें पुरानी हो गई है वो जड़ें थोड़ी सी कट जाएंगी और नई जड़ें जब बनना शुरू होंगी तो हमारे प्लांट फिर से हेल्दी हो पाएंगे। क्योंकि जब जड़ जो है वो जब हेल्दी होंगे और जड़ का ग्रोथ अच्छा से होगा, जड़ों की ग्रोथ अच्छे से होगी, तो वो सारे फूड को, सारे फर्टिलाइजर को अच्छे से ले पाएंगे और इस तरह से वो ग्रोथ कर पाएंगे। तो इसलिए हमें सबसे पहले मिट्टी की गुड़ाई कर देनी है। मिट्टी में जो अनवांटेड निकले हुए हैं उन सबको हटा देना। और देखिए मिट्टी मेरी कितनी हल्की है, कितनी अच्छी मिट्टी है यहाँ पर। तो अब क्या करना है कि प्लांट पर जितने भी सूखे पत्ते हैं, पीले पत्ते हैं, उन सबको यहाँ से रिमूव कर देना है। क्योंकि प्लांट पर जब ये पत्ते रहते हैं इस तरह से, पीले पत्ते या सूखी हुई डाल, तो वो देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं और साथ ही साथ वो मिट्टी की न्यूट्रिशन को भी लेते रहते हैं, जिससे कि जो हेल्दी तना होता है उसे पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो इन सबको हटा देना है। या तो आप उन्हें गमले में ही गिरा दे, धीरे धीरे वो डिकम्पोज हो जाएंगे और इस तरह से वो अच्छे भी बन जाएंगे। देखिए मेरे हाथ से लग करके ये डाल इसकी टूट गई है, तो कोई बात नहीं। देखिए इसकी मिट्टी कितनी अच्छी, कितनी भुरभुरी है। मिट्टी तो ऐसी ही होनी चाहिए किसी भी प्लांट की,
तो अब इस तरह से सभी प्लांटर की मिट्टी को हमें ऐसे ही गुड़ाई करके और प्लांट के जड़ों के आसपास पूरे एक रिंग बना देना है, ताकि मिट्टी भी साफ़ सुथरी हो जाए और प्लांट को भी लगे कि वो सांस ले पा रहे हैं। तो इस तरह से सभी प्लांटर की गुड़ाई कर लेनी, सभी प्लांट की गुड़ाई कर लेनी है। और गुड़ाई करके देखिए, कोई जड़ भी निकलता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो पुरानी जड़ें हैं वो हट जाती है तो नई जड़ें फिर से बनने लगती है। और नई जड़ें जब बनती है तो प्लांट ज़्यादा हेल्दी होते हैं, क्योंकि तब वो फूड को अच्छे से ले पाते हैं। इसलिए गुड़ाई करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब इसके बाद दूसरा काम क्या है, हमें देखना है कि ये जितने भी तरह के ऐसे जो रोगग्रस्त डाली आपको दिख रही है, जिनमें पैचेस लगे हुए हैं, ब्राउन कलर के हो गया, उन सब की कटाई कर देनी है। आपको ये अफ़सोस नहीं करना है कि उस पर कली लगी हुई है, क्योंकि अभी यदि आप उसे नहीं हटाएँगे तो धीरे-धीरे वो पूरे प्लांट पर वो जो फंगस है फैल जाएगा, या उसकी बीमारी फैल जाएगी और उस तरह से प्लांट आपका सूख जाएगा। अधिकतर गुलाब के पौधे इसी तरह से सूखते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता है कि उनमें फंगस लगा है, बीमारी लगी है, वायरस लगा है, और धीरे-धीरे उनके जो प्लांट हैं वो सूखने लगते हैं। यहाँ भी देखिए, एक 3 कली है, एक तो फुल हेल्दी है, लेकिन बाकी जो दोनों कली है वो कमज़ोर है, तो उसे भी कट कर देना है। तो जितने भी इस तरह से आपको कलियाँ दिखती रहे जो कि लगे कि वो बिल्कुल फ्रेश नहीं है और छोटी-छोटी सी हो रही हैं, उन सबको कट करके प्लांट को बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन कर देना है। तो प्लांट को नीट एंड क्लीन कर देने के बाद अब क्या होगा कि जितने भी रोगग्रस्त डालियाँ कट जाएँगी, तो उससे वो प्लांट जो है फ्रेश हो जाएँगे। उसके बाद क्या करना है, अब जो दूसरा है, तो इस तरह से जितनी भी सूखी डालियाँ लग रही हैं उन्हें भी हमें कट करके बिल्कुल हटा देना है, ताकि हमारी जो प्लांट है वो बिल्कुल फ्रेश हो सके। अब जो दूसरा उपाय, अब हमें फंगिसाइड और दवा का उपयोग करना है, क्योंकि देखिए हमारे पास फंगिसाइड है और बोन मील है। तो ये 3 चीज़ हम ले रहे हैं। सबसे पहले पानी में फंगिसाइड को डाल करके और पूरे प्लांट की जड़ों में भी डाल देना और प्लांट के तने में भी डाल देना, और जहाँ से हमने प्लांट की कटिंग की है उस कटिंग पर भी हमें लगा देना है, ताकि जितने भी फंगस है वो हट जाए और बाकी आगे हमारे प्लांट पर कटे हुए भाग पर कोई फंगस नहीं लगे। और साथ ही साथ एक काम और करना है कि हमें यहाँ थोड़ी सी फर्टिलाइज़र दे देनी है, और वो फर्टिलाइज़र है बोन मील। बोन मील रोज़ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, रोज़ प्लांट को खिलने में, रोज़ को खिलने में और उसको मजबूत बनाने में बहुत ही अच्छा होता है। तो सारे प्लांट की जड़ों के पास आप थोड़े-थोड़े से 2-2 चम्मच बोन मील भी डाल दीजिए। ये देखिए, मैंने तो सभी जगह डाल दिया है बोन मील, और बोन मील डालने के बाद ये फंगिसाइड वाले पानी को आपको डाल देना है, और साथ ही साथ उसमें एक मैंने दवा दिखलाया है जो कि फंगस को दूर करता है, करेंट, उसे भी 1 लीटर पानी में 2 बूंद डाल करके पूरे प्लांट को नहला देना है। अब बारी आती है कि प्लांट की जड़ों को ढकना है। तो हमारे पास मैं तो हमेशा रखती हूँ लीफ कंपोस्ट, क्योंकि इसी समय में, इसी मौसम में जब पतझड़ होते हैं तो बहुत सारे पत्तों को जमा करके मैं रख देती हूँ और पूरे साल वो फर्टिलाइज़र बनते रहते हैं, कंपोस्ट बनते रहते हैं। तो उस कंपोस्ट को मैं इन सारे प्लांट की जड़ों के पास डाल दूँगी। साथ ही ये देखूँगी कि कोई भी प्लास्टिक वगैरह जो उनके छिलके हैं, प्लास्टिक हैं, रैपर हैं, वो सब हटा करके, और जितने भी जो बने हुए हैं कंपोस्ट, उन सब कंपोस्ट से मैं इस रोज़ के की जड़ों को ढक दूँगी। तो दोस्तों, आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपके पास कंपोस्ट है, यदि लीफ कंपोस्ट नहीं है, यदि काऊ डंग कंपोस्ट है या वर्मी कंपोस्ट है, तो आप उससे भी प्लांट की जड़ों को कवर कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट की जड़ों को हमें खुला नहीं रखना है। तो सबसे पहले हमने क्या डाला, बोन मील। सारे प्लांट की जड़ों के पास बोन मील डाल दिया, और उसके बाद ऊपर से लीफ कंपोस्ट डाल दिया। आपके पास लीफ कंपोस्ट ना हो तो जो कंपोस्ट हो आप उससे प्लांट की जड़ों को कवर कर दें। इससे प्लांट की जड़ें कवर हो जाएगी और साथ ही साथ उन्हें बहुत स्ट्रेंथ भी मिल जाएगा। तो है ना, देखिए यहाँ सभी को डाल दिया गया है। तो हमें तो एक तो इसके वायरस, इसकी जो फंगस लगा है या इन पर जो बीमारी होगी उससे तो दूर करना ही करना है, और साथ ही साथ इन्हें स्ट्रेंथ भी देना है, यानी कि अच्छे फूड भी देना है, और ताकि वो प्लांट इतना मजबूत हो सके कि उस वायरस से लड़ सके। यदि कोई और फंगस लग जाता है तो उससे वो लड़ने की क्षमता रखता हो। इसलिए हमें उसमें बहुत अच्छा फूड भी देना है। तो लीफ कंपोस्ट भी मैंने दे दिया है और साथ ही साथ बोन मील भी दे दिया है, और इस तरह से अब प्लांट को आप बहुत अच्छे से नहला दें, जिससे कि उसके एक एक टहनी पर, एक एक डाली पर पूरे जो फंगिसाइड है उसका पानी पड़ जाए, और जो दवा है वह दवा भी पूरे कवर कर ले, जिससे कि वो जो फंगस लगा है, कीटाणु लगे हैं, वो सब दूर हो जाए, और साथ ही साथ प्लांट हमारा बहुत ही मजबूत हो जाए, हेल्दी हो जाए और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करे। तो ये जो ट्रिक है दोस्तों, आप कर सकते हैं। ऐसा करके आप अपने रोज़ के प्लांट को बहुत ही हेल्दी बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने तो डाल दिया है सब। इसी तरह से प्लांट को नहला दीजिए, ताकि प्लांट के हमारे पूरे प्लांट पर, एक एक पत्ती पर, एक एक टहनी पर
दवा पड़ जाए और फंगिसाइड पड़ जाए, जिससे कि कहीं भी छोटी सी भी कोई वायरस हो या सॉरी कोई फंगस लगा हो तो वो दूर हो जाए, और कटे हुए भाग पर इसी तरह से उसके बाद आप फंगिसाइड लगा दें ताकि फिर से किसी फंगस का अटैक नहीं हो सके। तो इस तरह करके आप रोज़ के प्लांट को बहुत हेल्दी बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। अब वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, वीडियो पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।